सवाल है जी, रिज़्क़ में बरकत के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। वजीफ़ा वो बताऊंगा कि जो रब के कुरान ने बताया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने बताया। इस वजीफ़े को पढ़ने की बहुत ज़्यादा बरकत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़िक्र को किया करते थे, इस वजीफ़े को पढ़ा करते थे। इस वजीफ़े को पढ़ने से जहाँ रिज़्क़ के मसाइल हल होते हैं, यानी रिज़्क़ में तंगी है, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं, इसके अलावा इंसान की मुश्किल और इंसान के गमों से भी यह वजीफ़ा उसको निजात देता है। इस वजीफ़े को, इस ज़िक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान मजीद के अंदर कई मकामात पर बयान किया, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ एक मकाम जो है ना वो रखता हूँ। सूरत नूह है, 29वां सुपारा है और उसकी आयत नंबर 10, 11, 12। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है हम उसको मुआफ़ फरमा देते हैं। जो इस्तिग़फ़ार करता है हम उसको माल अता करते हैं, रिज़्क़ अता करते हैं, बाग़ात अता करते हैं और औलाद जैसी नेमत से नवाज देते हैं। और जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है हम आसमान से रहमत की बारिशों का नुज़ूल कर देते हैं। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुश्किलों से, उसके गमों से उसको निजात देकर उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता, जिसको हम कह सकते हैं जी गैबी मदद आ गई, पता ही नहीं था, सोच ही नहीं थी, अल्लाह ताला ने जो है ना वो ज़रिया बना दिया। तो कुरान और हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि जो बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है उसके ये तमाम मुश्किलें और परेशानियाँ और गम ख़त्म होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रिज़्क़ अता करते हैं, उसकी रिज़्क़ की तंगियों से उसको निजात देते हैं, उसकी परेशानियों से उसको निजात देते हैं और रिज़्क़ में बरकत भी अता करते हैं। इसी तरह इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। एक शख्स आया और उसने आकर कहा कि इमाम साहब, नौकरी के लिए बड़ा परेशान हूँ, रिज़्क़ के लिए बड़ा परेशान हूँ, मुझे कोई वजीफ़ा बता दें। तो आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा शख्स आया, उसने कहा कि अल्लाह ए इमाम साहब के बारिशें नहीं हो रही, कहत साली हो चुकी है, तो कोई वजीफ़ा बता दें। इमाम साहब ने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। फिर एक और शख्स आया, उसने कहा कि इमाम साहब औलाद नहीं है, उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दें। आप फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। शागिर्दों ने कहा कि इमाम साहब, मुख्तलिफ़ लोग आए, मुख्तलिफ़ उनके मसाइल थे और आपने हर एक को एक ही वजीफ़ा, एक ही ज़िक्र बताया। आपने फरमाया कि मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। फिर आपने इन्हीं आयात मुबारका की तिलावत की और बताया कि ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि इस्तिग़फ़ार करने वाले को अल्लाह औलाद भी अता करता है, बाग़ात भी अता करता है, माल भी अता करता है। फिर एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आपके पास एक शख्स आया जो आपका मेहमान बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खाने के लिए अपने घरों में पैगाम पहुँचाया कि एक मेहमान है, घर में अगर खाना है तो वो आप भेज दें ताकि मेहमान को खाना खिलाया जाए। तो पता करवाने के बाद पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नहीं, घरों में एक शख्स के खाने का भी जो है ना वो अरेंज नहीं है, खाना नहीं है कि एक शख्स को वो खाना खिला दिया जाए। हैं कौन? इमामुल अंबिया रहमतुल आलमीन बनकर आए। और बाज़ दफ़ा ना रिज़्क़ की तंगी, हमारे शिकवे भी हमें जो ना वो लेके बैठ जाते हैं कि अल्लाह ताला ने सब नेमतों से नवाजा होता है, फिर भी हम शिकवे कर रहे होते हैं। तो शिकवे ना करें। अगर तंगी है उस वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह मैं राज़ी हूँ, तेरे फ़ैसले पर राज़ी हूँ, मैं हर घड़ी पर राज़ी हूँ। अल्लाह से राज़ी हो जाएं। जब आप अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे तो अल्लाह तो आपसे पहले आपसे राज़ी हो जाएगा। तो आप फरमाते हैं कि जब खाना नहीं मिला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके के ऊपर ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता।
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ, मिन फ़ज़लिका व रहमतिक, आपके फ़ज़ल का, आपकी रहमत का, फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता, बेशक आपकी ज़ात के सिवा कोई नहीं जो फ़ज़ल करने वाला हो, जो रहम करने वाला हो। आप फरमाते हैं कि चंद लम्हों के बाद एक शख्स आया और अल्लाह के नबी के सामने खाना पेश किया, और वो गोश्त था, गोश्त का सालन था, और फरमाया कि अल्लाह के नबी ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो खाना आया तो उस मौके पर अल्लाह के नबी से फरमाया, हाज़ा फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। तो जो भाई परेशान हैं वो इन दो ज़िक्र को कसरत से करना शुरू कर दें। एक तो इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, और दूसरे नंबर के ऊपर ये दुआ कसरत से पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता। अल्लाह तमाम भाइयों की मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करे।